हेलो बच्चों, इसके लास्ट वाले वीडियोस में हमने आपको सारा कंसेप्ट बता दिया है ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एग्जांपल्स सॉल्व करवाए थे। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इजक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इजक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू। जैसा कि हमने बताया था, जो गिवन है पहले वो लिखना चाहिए। तो गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, तो हम एक ए बी सी ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, कह रहा है राइट एंगल एट बी, मतलब बी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये ए मान लीजिए और ये सी मान लीजिए, ए बी सी ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो ये दिया है। ए सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो एसी मीन्स हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, ए बी मीन्स परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी स्क्वायर इजक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बोला था कि स्क्वायर सब लोग लर्न कर लेगा तो उसके लिए सारा चीज़ इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नो छो हासिल लगा, यही हाथ से लगा, ये हो जाएगा 625। ए सी इजकल टू हो जाएगा 625 रूट में ए सी इजकल टू ये 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू हमने निकाल लिया कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू, साइन ए। ठीक, साइन ए, ये एंगल ले रहे हैं, इसको ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं, इसको ऐसे मूव कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आ जाएगा। ये मूव कर दिए ये, और ये बी और ये सी। ठीक है, ये 90 डिग्री ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर जो अभी हमने हाइपोटेनस निकाला। साइन ए के सामने की जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जिस पे एंगल बना है वो बेस होता है, और जो 90 डिग्री के सामने का साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा मीन्स साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, बी सी है, तो बी सी बाई हाइपोटेनस ए सी। लंब बटा के कर्ण, कल हम पढ़े थे। तो बी सी बाई बी सी कितना है, 7, और ये हो जाएगा 25। तो 7/25। दूसरा कह रहा है कॉस ए में, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस ए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई आधार बटा के कर्ण। तो आधार कितना है एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए ये आधार हुआ ए बी, और ए सी हमारा कर्ण हुआ। ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। ये हमारा हो गया। दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है साइन सी की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें साइन सी है, साइन सी इस एंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए साइन सी, ये एंगल है जिस पे एंगल बना हुआ है। साइन से इस वाले
साइड पे एंगल बना है तो ये हुआ बेस, इसके सामने का जो साइड है वो हुआ परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने जो हुआ वो होगा हाइपोटेनस। तो साइन सी मतलब ये वाला ही एंगल। तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी बाई ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 24, ए सी की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है। फोर्थ पूछा है कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी जिस पे एंगल बना है वो क्या होगा, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो कॉस सी टेग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बी सी है, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी कितना है 7/25। ये हुआ सॉल्यूशन। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि इन फिगर 8.13, मतलब इसमें डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम है, कह रहा है tan फाइंड द tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। पी क्यू हमको दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या हो जाएगा, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। तो पी आर कितना है 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू कितना है दिया है 12 स्क्वायर, क्यू आर नहीं दिया है, क्यू आर हमें फाइंड करना है। इसको हम इधर ले जाएंगे तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे तो ये होगा 25 क्यू आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा रूट में 25, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये कितना निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। अब देखिए tan p मीन्स ये एंगल बोल रहा है, तो हम इसको इधर घुमा देते हैं, मीन्स रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने पे क्या होगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम टेग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर पाएंगे इजीली। ठीक है। पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। एंगल पी के लिए ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, और ये हुआ हाइपोटेनस मीन्स कर्ण। ठीक है। अब tan p पूछ रहा है, tan p माइनस कॉट आर करना है। तो tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, tan की जो वैल्यू होगी वो आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स क्यू आर इज इक्वल अपॉन पी क्यू माइनस कॉट आर। इसमें देखिए ये वाले ट्रायंगल में कॉट आर यहाँ पे इस साइड पे बना है तो ये बेस हुआ, इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा मीन्स लंब होगा, और ये क्या होगा कर्ण होगा। ठीक है। तो कॉट आर पूछा है, कॉट आर किसका रिवर्स होता है, टैन का होगा, टैन आर का। ठीक है। तो कॉट आर अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक है। अब क्यू आर ये tan p के लिए है, ये tan p इसमें देखना है। क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 अपॉन पी क्यू कितना है 13, सॉरी पी क्यू तो 12 है। ठीक है। माइनस क्यू आर कितना है 5 अपॉन
पी क्यू कितना है 12, तो ये क्या आ जाएगा 0, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन ए दिया है, कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। जो दिया है जिस हिसाब से साइन ए दिया है 3/4, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक, साइन ए इजक्वल टू 3/4 है, इसका मतलब ये हुआ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए की वैल्यू अगर हम फाइंड करें इसमें, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा, साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, जिसकी वैल्यू दी हुई है 3/4। इसको कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, तो बी सी इक्वल टू 3K हो जाएगा और ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4K। कोई कांस्टेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाद में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4K, ये हो जाएगा 3K। फिर हम किसका यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना होगा 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना है 3K का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, ये वाला इधर आ जाएगा, तो 4K माइनस 3K स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसको हम पलट दिए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7K स्क्वायर हो जाएगा। ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट में 7K स्क्वायर, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा के रूट 7 या 7√K, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, ए बी आ गया कितना √7K आ गया। ठीक है, अब पूछा है कॉस ए, पूछा है पहला, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है ए बी अपॉन ए सी, ए बी कितना आया √7K अपॉन 4K, के से के कैंसिल, तो √7/4 आ गया। दूसरा क्या पूछा है tan ए पूछा है। tan ए क्या होगा, tan ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए बी, बी सी कितना है 3K है और ये 7K है, 3/√7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।